दोस्तों, जो पिछला सेशन था आईएनसी का, उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने 29 सेशन तक कर लिया था, अब उसके आगे करेंगे। तो जो 30th सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बॉम्बे में, और 1915 में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और इसमें क्या था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच का जो मतलब सेशन होना था, नेक्स्ट सेशन जो होना था उसका मतलब संयुक्त सेशन, मतलब एक सेशन होने के लिए मतलब उस पर एक्सेप्टेंस हुआ था। मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन में सहमति हुई थी। फिर आप देखोगे 31st सेशन जो था वो कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था, 1916। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन इसके प्रेसिडेंट थे? अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ पैक्ट हुआ था इसमें, और बिटवीन मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें यूनिफिकेशन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट विद इन द कांग्रेस हुआ था। स्प्लिट कब हुआ था? सूरत स्प्लिट 1907 में। ठीक है, फिर आप देखोगे इसमें मुस्लिम लीग का भी सेशन हुआ था साथ में लखनऊ में। उसको प्रिसाइड किसने किया था? जिन्ना ने किया था प्रिसाइड। फिर हम देखेंगे कि जो कांग्रेस है उसने एक्सेप्ट कर लिया था किसको? सेपरेट इलेक्टोरेट को। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब पृथक निर्वाचन को। फिर आप देखोगे 32nd सेशन हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में 1917 में। इसके प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी, जो कि पहले वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। इसमें पहली बार इंडियन फ्लैग जो था उसको मतलब ये किया गया था, अपनाया गया था कांग्रेस द्वारा। फिर देखा जाए तो स्पेशल सेशन हुआ था बॉम्बे में। ये कब हुआ था? 29 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में 1918 में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे कौन थे? सैयद हसन इमाम थे। और ये कहाँ पे था? मरीन लाइंस मैदान में हुआ था। और यहाँ पे जो है चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू जो रिफॉर्म मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसको एक और नाम से जाना जाता है, चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके ऊपर डिस्कशन होना था। ये जो रिफॉर्म है इसको एक और नाम से जाना जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म रिपोर्ट। उसके बेसिस पे इसको लाया गया था। वो कब रिपोर्ट आई थी? 22 अप्रैल 1918 को। फिर आप देखोगे 33rd सेशन हुआ था, दिल्ली में हुआ था, 1918 में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? मदन मोहन मालवीय। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने यहाँ पे मॉडरेट्स को मतलब मॉडरेट्स जो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस से क्या होता है, रिजाइन कर लिया था। और फिर उन्होंने फॉर्म किया था लिबरल फेडरेशन। यहाँ पे विजय सिंह पथिक एक रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस सेशन में। फिर आप देखोगे 34th सेशन जो था ये कहाँ पे था? अमृतसर में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट 1919 में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट ये कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। और तिलक की जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को हुई थी। तो उससे मतलब ये जो सेशन था उनका आखिरी सेशन था, अंतिम अधिवेशन था। इसमें क्या था? खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसकी निंदा करी गई इस सेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन है। फिर आप देखोगे स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता का, सितंबर 1920 में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। और इसमें क्या होता? पहली बार जो था मतलब कांग्रेस ने सीधा मतलब जो ब्रिटिश सरकार था उसके पास सीधी कार्रवाई करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया। और जो विधान परिषद थे मतलब इंडियन काउंसिल थे उनका बहिष्कार किया। और सहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए निर्णय लिया। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये स्पेशल सेशन ऑफ कलकत्ता सितंबर 1920। अब आता है 35th सेशन ऑफ आईएनसी जो कि हुआ था नागपुर में। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे सी विजया राघवाचारी थे। इसमें क्या थी मतलब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मतलब आईएनसी फॉर्म किया गया था। और इसमें क्या था कि अहिंसक और उचित तरीकों से स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। फिर आप देखोगे कांग्रेस इस अधिवेशन के बाद क्या था? वास्तविक जनाधार वाली पार्टी बन गई। मतलब जनाधार मतलब कि पहले कांग्रेस मास अपीलिंग नहीं थी पार्टी। अब इस सेशन के बाद ये मास अपीलिंग होगी, क्योंकि मासेस को अट्रैक्ट किया काफ़ी कांग्रेस ने। पहली बार क्या होता है, जो रियासतों के प्रति नीति घोषित की गई, मतलब जो प्रिंसली स्टेट थी उनके प्रति पॉलिसी बनाई गई इस सेशन में। फिर उसके बाद देखोगे संख्या की दृष्टि से ये सबसे मतलब ये बड़ा अधिवेशन था, मतलब संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा सेशन था ये। फिर आप देखोगे 36th सेशन जो था वो कहाँ पे होता है? अहमदाबाद में। और ये कब होता है? 1921 में। अच्छा, इसमें जो प्रेसिडेंट जो थे एक्चुअली में बनना चाहिए था किसको? जो एक्चुअल प्रेसिडेंट बनना चाहिए था CR दास को, क्योंकि वो जेल में थे। तो उनकी जगह पे एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे? ये हकीम अजमल खान। अब देखो यहाँ पे गांधी जी जो थे उनको अपॉइंट किया गया सोल एग्जीक्यूटिव ऑफ द कांग्रेस एंड इन्वेस्टेड हिम विद फुल पावर्स ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी एंड ऑल्सो पावर्स टू नॉमिनेट द सक्सेसर। ठीक है, फिर उसके बाद देखो कि यहाँ पे डिक्लेयर किया गया नॉन कॉरपोरेशन और जो ये आपका खिलाफत मूवमेंट है उसको मतलब मौपिला जो है
मपला रिविलियन भी हुआ था 1921 में। तो इसमें ये बोला गया कि जो नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट है और मपला रिविलियन, उनमें कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, कि मतलब मपला रिविलियन से कुछ लेना देना नहीं है कांग्रेस का। फिर आप देखोगे यहाँ पे 37th INC सेशन हुआ था, गया में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिहार में। फिर उसके बाद देखो 1922 में हुआ था, इसके जो प्रेसिडेंट थे CR दास थे। फिर इसमें मेन रेजोल्यूशन रिलेटेड टू काउंसिल एंट्री पास किया गया था। और फिर इसी के बाद क्या था, इसी काउंसिल एंट्री को लेके मतभेद हो गया था कांग्रेस में। तो उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी किसने, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर। फिर आप देखोगे स्पेशल सेशन हुआ था दिल्ली में 1923 में, सितंबर 1923 में। इसके जो प्रेसिडेंट कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर आप देखोगे ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द INC उस टाइम थे। अब मुझे ये नहीं पता कि यंगेस्ट अभी तक हैं कि नहीं ये, लेकिन ये यंगेस्ट थे, ठीक है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट, इस फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता 38 सेशन ऑफ INC, ये कहाँ पे हुआ था, काकीनाडा में हुआ था। ये कहाँ पे, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। ये हुआ था मतलब 28 दिसंबर 1923 से 1 जनवरी 1924 को। यहाँ जो प्रेसिडेंट थे कौन थे, मौलाना अहमद अली थे। फिर अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना करी गई थी यहाँ पे। प्राइमरी टास्क ऑफ ब्रिंगिंग यूनिटी अमॉन्ग ऑल द पार्टीज एंड मेंबर्स विद इन द कांग्रेस, ये किया गया। फिर उसके बाद अर्ज किया गया जो इंडिया के लोगों से कि कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए, ठीक है। फिर आप देखोगे 39th INC सेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था, बेलगाम, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लो। ये बेलगाम जो प्रेजेंट डे बेलगवी बोलते हैं, ये कहाँ पे, कर्नाटका में है। और ये हुआ था 1924 में, ठीक है। ये एक ही मतलब सेशन था जिसमें गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। तो गांधी जी इसके प्रेसिडेंट बने और इसमें रेजोल्यूशन पास किया गया अनटचेबिलिटी एंड वाइकॉम सत्याग्रह से रिलेटेड। इसमें गांधी दास नेहरू एग्रीमेंट के ऊपर भी जो कि पास किया गया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा, कब पास किया गया था, नवंबर 1924, उसको भी रेक्टिफाई किया गया था इस सेशन में। फिर आप देखोगे कांग्रेस कार्यकारिणी में जो स्वराजवादियों का बहुमत इसमें हो गया, इसकी वजह से, ठीक है, बहुमत हुआ। मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो स्वराजवादी थे उनका मतलब मेजॉरिटी हो गई। फिर 40th सेशन जो है वो कहाँ पे, वो कानपुर में हुआ था 1925 में, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो प्रेसिडेंट थी कौन थी, सरोजनी नायडू थी। ये पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस और सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है। पहली कौन थी वुमेन प्रेसिडेंट, एनी बेसेंट। फिर आप देखोगे हिंदुस्तानी जो था उसको प्रिस्क्राइब किया गया लैंग्वेज ऑफ द INC। फिर हिंदी को जो राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया और जो ये विजय विश्व तिरंगा प्यारा नामक जो मतलब गाना था, इसको गाया गया। फिर आप देखोगे 41st सेशन ऑफ INC हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था। कब हुआ था, 1926 में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट थे श्रीनिवास अयंगर। इसमें क्या होता है, सदस्यता के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया। फिर देखोगे आप इसमें कंडेम्ड किया गया क्या, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था इंडियन सेटलर्स का केनिया में, ठीक है। फिर ये शायद मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे 42nd होगा, ठीक है, ये 42nd होगा, 42nd सेशन होगा। तो ये 42nd सेशन हो गया। तो 42nd सेशन जो था ये कहाँ पे हुआ था, मद्रास में हुआ था 1927 में, ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट थे मुख्तार अहमद अंसारी थे, ठीक है। और इसमें रेजोल्यूशन पास किया गया था, बॉयकॉट रेजोल्यूशन फॉर साइमन कमीशन एट ईच स्टेज एंड इन एवरी फार्म। अब देखते हैं 43rd सेशन ऑफ द INC। 43rd सेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ये कब हुआ था, 29 दिसंबर 1928 से लेके 1 जनवरी 1929। इसमें प्रेसिडेंट कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। और इसमें प्रथम युवा कांग्रेस बैठक भी इसी टाइम हुई थी, इसी सेशन के साथ साथ। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और गांधी जी ने मूव्ड रेजोल्यूशन, क्या रेजोल्यूशन की, एक्सेप्टिंग नेहरू रिपोर्ट जो आई थी ना 1930 की, उसको एक्सेप्ट किया गया इसमें। और जो डोमिनियन स्टेटस उसने रिकमेंड किया था नेहरू रिपोर्ट ने, उसको भी एक्सेप्ट किया गया। इसी की वजह से क्या था कि जो यंग लीडर थे, जैसे कि उस टाइम जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो लोग नाराज हो गए थे, ठीक है। वो लोग चाहते थे कि पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास करो। फिर आता 44th INC सेशन, ये कहाँ होता है, लाहौर में हुआ था 29 दिसंबर 1929 से 1 जनवरी 1930। ये तो डबल स्टार लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया गया था, ठीक है। और इसमें ऑथर्ड किया गया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी टू लॉन्च
ऑथराइज्ड ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस। और भारत की विदेशी नीति जो थी इसमें घोषित करी गई थी इसी सेशन में, और इसमें जो थे ना बहुत लोग आए थे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 15,000 पीपल गैदर्ड हियर। फिर आप देखोगे 45th INC सेशन हुआ था, ये काम तो कराची में हुआ था और 1931 में हुआ था, और ये मार्च में हुआ था, ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें जो था गांधी इनवी जो समझौता हुआ था कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था, जो उसके ऊपर उसका अनुमोदन किया गया। फिर आप देखोगे जो गांधी जी वॉज ऑथराइज टू रिप्रेजेंट INC एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट भी पास किया गया था। फिर आप देखोगे इसमें ना काले झंडे दिखाए गए थे गांधी जी को, क्योंकि जब गांधी जी ने ये गांधी इवन पैक्ट किया था तो उन्होंने जो था इन रिवोल्यूशनरी को जिनको फांसी दिया जा रहा था उनको नहीं बचाया था, तो उसके अगेंस्ट में कुछ लोगों ने, कुछ यंग मैन ने इनको क्या था, ब्लैक फ्लैग्स दिखाए थे वहाँ पे इसी सेशन में, ठीक है। फिर राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों की स्वीकृति करी गई इस सेशन में। फिर आप देखोगे 46 सेशन आता है। 46 सेशन कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, और इसमें जो था ये प्रेसिडेंट कौन थे, अमृत रणछोड़ दास सेठ, ठीक है। रणछोड़ दास सेठ जो थे ये इसके प्रेसिडेंट थे, लेकिन जो एक्चुअली में प्रेसिडेंट ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। होना किनको चाहिए था, मदन मोहन मालवीय का, लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया था। फिर ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि कांग्रेस को एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था इसी सेशन, इसी टाइम में मतलब किया गया था। फिर आता है आपका 47th सेशन, ये कहाँ पे होता है, कैलकाटा में होता है, 1933 में हुआ था, सितंबर में हुआ था, ठीक है। इसकी जो प्रेसिडेंट थी ये थी नेली सेन गुप्ता, जो कि एक्टिंग थी, एक्चुअली में मदन मोहन मालवीय को होना चाहिए था प्रेसिडेंट। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड, ये जो थी 3rd वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द INC थी, और 2nd यूरोपियन बॉर्न वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC थी, ठीक है। यूरोपियन है ये, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि इनके जो हस्बैंड थे उनका नाम था जतेंद्र मोहन सेन गुप्ता, ठीक है। और ये जो है तो ये मतलब यूके की थी। तो 2nd यूरोपियन बॉर्न वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, जो 1st यूरोपियन बॉर्न वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC कौन है, एनी बेसेंट। फिर आप देखोगे 48 सेशन ऑफ द INC आया था, ये कब आया था, बॉम्बे में। ये कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, 1934 में हुआ था, अक्टूबर 1934 में हुआ था, ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई थी इसमें। एंड ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रियल एसोसिएशन वॉज सेटअप। फिर देखोगे ये जो सेशन था गोल्डन जुबली सेशन ऑफ द, गोल्डन जुबली में होता 50 ईयर्स। पहला सेशन कब हुआ था, 1885, तो ये 50th सेशन ऑफ द एक तरह से INC होना चाहिए था, गोल्डन जुबली सेशन ऑफ द INC। स्पेशल सेशंस को मिला के अगर देखोगे तो 2 स्पेशल सेशन ऐड कर दोगे आप तो ये आ जाएगा गोल्डन जुबली सेशन ऑफ INC। फिर आप देखोगे 49th सेशन हुआ था, कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, लखनऊ में हुआ था, 1936 में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। और कांग्रेस का लक्ष्य क्या था, समाजवाद निर्धारित कर दिया गया। कांग्रेस का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया, समाजवाद, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे, ये दोनों के दोनों नेता और जितने भी यूथ थे उस टाइम मेनली वो लोग ये सोशलिस्ट टेंडेंसी की तरफ ज़्यादा झुके हुए थे, ठीक है। इसलिए इसमें क्या था, कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित कर दिया गया। फिर नेहरू ने समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या की, ठीक है, साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ समाजवाद इसमें बताया नेहरू जी ने। फिर उसके बाद देखोगे 1935 के अधिवेशन को अस्वीकार अधिनियम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 आया था उसको क्या किया गया, इसमें अस्वीकार कर दिया गया। जो 50th सेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का, ये होता फैजपुर में, और फैजपुर कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ध्यान रखना आपको। और इसको प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और ये प्रथम ग्रामीण अधिवेशन था, मतलब पहली बार रूरल एरिया में या विलेज में हुआ था ये सेशन, ध्यान रखना आपको, डबल स्टार। मूलभूत कृषि भूमि कार्यक्रम का प्रस्ताव इसमें लाया गया था। फिर इसमें कंडेम्ड किया गया था कि जो स्पेनिश स्ट्रगल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी मतलब किया था, नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी अडॉप्ट करी थी, उसको कंडेम्ड किया गया था इसमें, इस सेशन में, ठीक है। तो ये 1937 में, जून 1937 में हुआ था। फिर आता 51st सेशन ऑफ INC, ये कब हुआ था, हरिपुरा में हुआ था। कहाँ पे, हरिपुरा कहाँ पे, गुजरात में है। ये फरवरी 1938 में होता। सुभाष चंद्र बोस इसके प्रेसिडेंट थे, और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। ये पहले मतलब इस राष्ट्रीय नियोजन मतलब नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना करी गई थी, और इसके प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को। इसमें क्या डिक्लेयर किया गया था, जो इंडियन स्टेट्स मतलब जो स्ट्रगल इन इंडियन स्टेट मतलब जो प्रोविंस में, जो प्रिंसली स्टेट में जो स्ट्रगल है, मतलब उसको कांग्रेस के नाम पे नहीं मतलब माना जाए, ये किया गया था कि मस्ट नॉट बी अंडरटेकन इन द नेम ऑफ कांग्रेस।
मतलब एक तरह से जो प्रिंसली स्टेट की जो स्ट्रगल थी उसको कांग्रेस ने अपने से अलग कर दिया है एक तरह से, कि वो हमारे नाम पे नहीं होना चाहिए। 52nd आईएनसी सेशन कहाँ हुआ था? जबलपुर में हुआ था, मार्च 1939 में हुआ था। अगेन यहाँ पे जो थे प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। प्रथम बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ था इसमें, ठीक है। फिर आप देखोगे आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ द सुभाष एज प्रेसिडेंट, राजेंद्र प्रसाद अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब आता है इसके बाद 53rd आईएनसी सेशन कहाँ पे होता है? रामगढ़ में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। रामगढ़ कहाँ पे? झारखंड में, पर उस टाइम बिहार में था। तो मार्च 1940 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे इसके प्रेसिडेंट थे, और ये उसके बाद कोई सेशन नहीं हुआ था, और ये प्रेसिडेंट रहे टिल कब? 1946 तक। उसके बाद 1946 जुलाई 1946 से नवंबर 1946 तक कौन प्रेसिडेंट रहा आईएनसी का? जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें रेजोल्यूशन ऑन इंडिविजुअल सत्याग्रह पास किया गया, और रेजोल्यूशन टाइटल इंडिया एंड वॉर क्राइसिस वाज ब्रॉट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग हेल्ड एट पटना। मतलब जो पटना में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी उसके बेसिस पे इंडिया एंड वॉर क्राइसिस नाम का एक रेजोल्यूशन इसमें पास करा गया। फिर आप देखोगे 54th सेशन जो था वो कहाँ पे होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, नवंबर 1946 मेरठ में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जेबी कृपलानी थे, ठीक है। जेबी कृपलानी थे इसके प्रेसिडेंट थे, जेबी कृपलानी। और इसमें ये जो था मतलब होना चाहिए था, ये मतलब एक तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए था ग्रैंड डायमंड जुबली सेशन। डायमंड जुबली मतलब 75 ईयर्स। तो लेकिन हुआ क्या कि कम्युनल रायोट्स हो गए उस टाइम, कहाँ पे? मेरठ में हो गए। इसलिए इसको काफ़ी मतलब लिमिट कर दिया गया इस सेशन को। बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। फिर आप देखोगे 55th आईएनसी सेशन जो था वो कहाँ पे हुआ था? जयपुर में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1948 में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ही हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर में। फिर आप देखो 56th आईएनसी सेशन कहाँ हुआ था? नासिक में हुआ था, सितंबर 1950 में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। अब ये हो गए आपके टोटल 1950 तक जितने भी सेशंस हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और इसमें ये नहीं कि हर का याद रखो, लेकिन ये है कि इम्पॉर्टेंट तो हैं। मतलब जो जैसे उत्तर प्रदेश के हो गए, बिहार में हो गए, वो तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। जैसे जो स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस स्टेट वाले सेशन जो हैं उसको तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और कुछ जैसे इंपॉर्टेंट, जैसे ये बेलगांव सेशन जिसमें गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। फिर लखनऊ सेशन जो था 1916 का, उसको भी याद रखना आपको। तो ये सारे सेशंस हो गए आपको। अब इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट सीरीज़ लाने वाला हूँ उसमें गवर्नर जनरल जितने भी हैं, वायसराय, गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर्स ऑफ बंगाल, उससे रिलेटेड सीरीज़ लाऊंगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।